Hello everyone, good evening and welcome back to Medico Pharma lecture once again. This is Sunil Kumar Shah and today we are going to start a series of lecture on Pharmaceutical Organic Chemistry 1. तो ये जो सीरीज है हमारा ये फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 के सारे सिलेबस को कवर करेगा जो कि आपको सेकेंड सेम बी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। सो ये जो सीरीज है ये हिंदी में एंड एज वेल एज इंग्लिश में अवेलेबल है। सो व्हिच लैंग्वेज यू प्रीफर यू कैन स्टडी इट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो देखते हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं। सो इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो पहला जो यूनिट है दैट इज यूनिट 1 जो कि इंट्रोडक्टरी यूनिट है जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन nomenclature and isomerism of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपने पहले भी स्टडी किया होगा 11-12 में, लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू यूनिट 2। तो अगर यूनिट 2 में अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो है ये इसमें हम लोग को अल्केन के बारे में पढ़ना है, अल्कीन के बारे में पढ़ना है, अल्कीन एंड हम लोग को इसमें कंजुगेटेड डाइन्स के बारे में भी स्टडी करना है। कंजुगेटेड डाइन्स के बारे में भी स्टडी करना है, ठीक है। अब आज ये यूनिट 3 में ये जो यूनिट 3 है ये है अल्काइल हाइलाइट के बारे में, अल्काइल हाइलाइट्स के बारे में, जहां पे आप लोग SN1 SN2 पढ़ेंगे, ओके। और इसके साथ साथ ये इसमें हम लोग को अल्कोहल्स के बारे में भी स्टडी करना है, ठीक है। अब आ जाइए यूनिट 4 में। यूनिट 4 सॉरी ये यूनिट 3 है। यूनिट 4 जो कि है ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो आप लोग को मालूम ही है कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ओके, शॉर्ट फॉर्म में COMPT, ओके। सो कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस वह कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या है, आपने बहुत जगह स्ट्रक्चर में देखे होंगे ऐसा ग्रुप। अगर आपको ऐसा ग्रुप दिखा हो तो जितने भी ग्रुप्स हैं जो कि ऐसा जितने भी कंपाउंड्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ये ग्रुप कंटेन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। एग्जांपल में आपको क्या होगा, अल्डिहाइड में आपने देखा होगा, एज वेल एज आपने देखा होगा किसमें, कीटोन्स में। सो यहाँ पे हम लोग अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये और जगह भी मिलेंगे, एसिड्स में भी होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। यूनिट 5, अगर आप यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 जो है वो बेसिकली वहाँ पे हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में स्टडी करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में स्टडी करना है। और इसके साथ साथ हम लोग को और क्या स्टडी करना है, एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में, एलिफेटिक एमाइंस के बारे में स्टडी करना है। तो ये रहा हमारा सिलेबस, ठीक है। तो अब आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, ठीक है। तो यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके पास कुछ बेसिक कंसेप्ट हो, जिस कंसेप्ट के आधार पे आपको ये जितने भी यूनिट्स हैं आपको समझने में आसान हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टडी करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट। सो द फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है दैट इज ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, आपने पहले भी स्टडी किया होगा। ये क्या है, एक पावर है। It is a power or ability or capacity of an atom to pull the electron towards itself। तो कोई भी एटम कितने जोर से, कितने ताकत से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचता है, उस खिंचाव को, उस स्ट्रेंथ को, उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इट इज एबिलिटी, एबिलिटी और पावर
और कैपेसिटी ऑफ एन एटॉम टू पुल, क्या पुल करने के लिए? टू पुल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स, किसकी ओर? टुवर्ड्स इटसेल्फ। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहां पे सपोज कीजिए एक एटॉम ए है जो कि बॉन्ड बनाया हुआ है एटॉम बी से, ठीक है। तो इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सो सपोज कीजिए ये जो ए है ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच रहा होगा और बी भी अपने ओर खींच रहा होगा, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उस क्या करेगा? इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लेगा, पूरा नहीं, कुछ थोड़ा सा, स्लाइटली। सो सपोज कीजिए ये जो ए है इज मोर पावरफुल, तो क्या होगा? एज ए रिजल्ट ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे वो शिफ्ट हो जाएंगे किधर की ओर? ए की ओर। एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ए के ऊपर, मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, जिसके चलते यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं? डेल्टा निगेटिव। और बी जो कि थोड़ा सा पार्शियली लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएंगे और इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं? किस तरह से? डेल्टा पॉजिटिव से, ठीक है। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और इन एटॉम को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटॉम। अब बताइए आपको मैं एक सीरीज बताना चाहता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज। तो सबसे पहला जो है वो है फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इसके बाद में क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद में सल्फर है, और सल्फर के बाद में बाकी के जो हैलोजेंस हैं वो कौन कौन हो गए? क्लोरीन, आपके आयोडीन या ब्रोमीन, ठीक है। और इससे थोड़ा सा कम जो है वो कार्बन होता है, और कार्बन से थोड़ा सा हल्का सा कम या इक्वली हाइड्रोजन होता है, ना के बराबर। तो इसीलिए कार्बन और नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो हम लोग सेम ही मानते हैं। तो ये सीरीज को आप लोग याद करके रखिएगा क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी आने वाले लेक्चर्स में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज ऑन पोलर बॉन्ड। किसके बारे में है? पोलर बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो ये पोलर बॉन्ड क्या है? तो सपोज कीजिए कि कोई एटम ए है जो कि बॉन्ड बनाया हुआ है बी से, और ये रहे आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये भी सपोज कीजिए कि ए जो है इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन बी। तो इसके चलते क्या होगा? ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये स्लाइटली क्या करेंगे? मूव करेंगे किसके ओर? ए के ओर। जिसके चलते क्या होगा? जिसके चलते अगर आप इसको ड्रॉ कीजिएगा फिर से, तो ए बी और ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट होकर किधर और चले आएंगे? ए के टुवर्ड्स आ जाएंगे, जिसके चलते यहाँ पे डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। ये क्या है? दो पोल हो गए, एक निगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। सिंस ये इस बॉन्ड में पोल डेवलप हो गए, इसको क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड को पोलर बॉन्ड को बोलेंगे। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो whenever there is a bond between less electronegative atom and more electronegative atom, as a result the bonding electrons will move towards more electronegative atom. As a result delta negative will develop on more electronegative atom and delta positive will develop on less electronegative atom, and this type of bond is called as what? Polar bond. Understood? Hope you have understood. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑन डाइपोल मोमेंट। तो ये डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं? तो सपोज कीजिए वही सेम कहानी है कि बॉन्ड ए एंड बी, जैसे कि आपको बताया कि दो एटॉम्स हैं जिनके बीच में बॉन्ड है, ए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है, जिसके चलते क्या होगा? ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर शिफ्ट होंगे, जिसके चलते यहाँ पे डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? इस मॉलिक्यूल में दो पोल जनरेट हुए हैं, एक डेल्टा निगेटिव दूसरा डेल्टा पॉजिटिव। तो जहां पे सेम मॉलिक्यूल में दो पोल्स क्रिएट हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल। डाई मींस क्या होता है?
2 and poles means negative and positive. So in this molecule what has happened, two poles has been created, that's why that is called as what, dipole, and moment of this dipole is called as what, dipole moment. ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे डाइपोल मोमेंट को, तो डिफाइन करने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा कि जो भी यहां पे आप देख रहे हैं सेम चीज आप लिखिए, whenever there is a bond between less electronegative atom and more electronegative atom, as a result the bonding electron will shift towards more electronegative atom. Due to that what will happen, delta negative will develop on more electronegative and delta positive will develop on less electronegative atom. This will constitute two poles in the same molecule. Okay, so this equal and opposite, two equal and opposite charge on same molecule in a space is called as what, dipole, and the moment of dipole is called as what, dipole moment. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट को. Now the next concept is on polar compound. तो polar compound क्या है, polar compound, COMPOUNT, polar compound किसको बोलते हैं, तो आप सोच रहे होंगे वह एटम जिसमें, वह मॉलिक्यूल जिसमें पोलर बॉन्ड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर कंपाउंड. ठीक है, किसी हद तक आप सही हैं, लेकिन इसका एक्चुअल डिफिनेशन थोड़ा अल्टर करेगा. आप थोड़ा सा इसको हम लोग एग्जांपल के साथ समझते हैं. मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, यस, इसमें ये जो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को हम लोग क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं. तो आप देखिए इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, वो क्या होगा, आप जानते हैं क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है. कार्बन एंड हाइड्रोजन का तो सेम है, तो उसको छोड़ दीजिए, आप कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में देखिए. तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में, सिंस क्लोरीन मोर स्ट्रॉन्ग है, किस मामले में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मामले में, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, जिसके चलते क्या होगा, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्लाइटली शिफ्ट कर जाएंगे क्लोरीन की ओर, और क्लोरीन डेवलप करेगा डेल्टा नेगेटिव, ये डेवलप करेगा डेल्टा पॉजिटिव. ठीक है, सो ये जो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव सेम मॉलिक्यूल में डेवलप हुए हैं, तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्ड. तो ये कंपाउंड जो है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये क्या हुआ, पोलर मॉलिक्यूल हुआ. ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, HCH. ठीक है, अब यहां पे मैं एक नहीं दो दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं विथ क्लोरीन के साथ. तो इसमें क्या होगा कि अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो वो शिफ्ट करके इधर चला जाएगा, इसका जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. सॉरी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं, तो ये क्या करेगा, डेल्टा निगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव डेवलप करेगा. अब आप देखिएगा इसमें कितने डबल, इसमें एक मिनट लिखता हूं मैं, यहाँ पे क्या था, वन पोलर बॉन्ड, कितना है, वन पोलर बॉन्ड. इसमें डाइपोल मोमेंट है, हाँ है, यस, डाइपोल मोमेंट है. इसमें देखिए तो इसमें क्या है, कितने डबल पोलर बॉन्ड है, टू पोलर बॉन्ड. डाइपोल मोमेंट क्या है इसमें, देखते हैं. अब मान लीजिए इधर है डाइपोल मोमेंट, सो कार्बन एंड क्लोरीन एक बॉन्ड ये हुआ, तो इसका डाइपोल मोमेंट ये है, तरीका जाना डिनोट करने का पोलर बॉन्ड को. एरो जो होगा निगेटिव चार्ज की ओर होगा, स्लाइटली निगेटिव के चार्ज, और जो ये दूसरा छोर होगा एरो का, वो होगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज की ओर. ठीक है, अब इसका ड्रॉ कीजिए, तो इसके लिए, इस पोलर बॉन्ड के लिए ऐसा होगा. अब जानते हैं आप, ये जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं. तो यहाँ पे देखिए ये वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सिंस ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो. तो इसमें क्या है, डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो. तो इस जिस मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर कंपाउंड. नो, नॉट पोलर कंपाउंड.
ये क्या हो गया, पोलर कंपाउंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हुआ कार्बन और इसमें जो है हाइड्रोजन, और इसमें जो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन है। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जाएंगे, इधर इधर, तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, राइट। अगर इसका आप बॉन्डिंग सॉरी डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करेंगे, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, और इसका इधर होगा। तो अगर देखिएगा यहाँ पे कितने पोलर बॉन्ड है, 3 पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। डाइपोल मोमेंट है, इसका तो डाइपोल मोमेंट इधर से इधर कैंसिल हो गया, लेकिन एक तो डाइपोल मोमेंट है, इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट इज देयर, यस डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट इज देयर, राइट। तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोलर कंपाउंड। तो हम लोग पोलर कंपाउंड कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो पोलर कंपाउंड इज दैट कंपाउंड व्हिच इज हैविंग नेट डाइपोल मोमेंट, अंडरस्टूड।